कि मुझे 2 यूनिट कंप्लीट हुआ है, किन्हीं को ये लग रहा है कि मुझे 3 यूनिट कंप्लीट हुआ है, किन्हीं को तो ऐसा भी आज लग रहा होगा कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और कुछ याद नहीं आ रहा है। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कल क्या लिखेंगे जा करके? नहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होना है, ना ही टेंशन लेना है। टाइम से सो जाना है आज। सभी लोगों को 10 से 11 बजते-बजते सो जाएँगे। जितना तैयारी है, उतना पे विश्वास रखेंगे, जितना वीवीए क्वेश्चंस कराया गया है, उसको अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरी तैयारी कम है, मैं कम पढ़ करके आया हूँ। ऐसा तनिक सा भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। खुद पे ऐसा विश्वास रख लेना है कि मुझसे ज़्यादा किसी को आता ही नहीं है। मैं जितना लिखूँगा कोई नहीं लिख सकता है। यकीन मानो वो पेपर काफ़ी बेहतरीन जाएगा आपका 3 घंटे में। या बोले कि जब से आपका फरवरी लास्ट से कोर्स स्टार्ट हुआ, उस दिन से आज तक आप पढ़ेंगे और इन दिनों में इतना सारा चीज़ें आपने पढ़ा और उसको महज़ 3 घंटे में एक्सप्लेन करना है। बताओ कितनी शॉर्ट में लिखोगे तुम? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द फुली टेक्निक क्लासेस। मैं राजन वर्मा आप सभी को द फुली टेक्निक क्लासेस यूट्यूब चैनल पे स्वागत करते हैं। आज एक इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन आप सभी के लिए, और ऐसा इंफॉर्मेशन जो सभी लोगों को पता है। मैं वही इंफॉर्मेशन बस आपको बताने आया हूँ। कल से आपका एग्जाम स्टार्ट है। तैयारी लगभग लगभग कंप्लीट हो चुका होगा सारे लोगों को। तो आप सभी स्टूडेंट्स को मैं द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के टीम के तरफ से, और मैं खुद अपने तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट कहता हूँ। कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर कहीं भी आप फ्रस्ट्रेशन में हैं कि मुझे 2 यूनिट कंप्लीट हुआ है, किन्हीं को ये लग रहा है कि मुझे 3 यूनिट कंप्लीट हुआ है, किन्हीं को तो ऐसा भी आज लग रहा होगा कि हमने तो पूरा सिलेबस पढ़ लिया है और कुछ याद नहीं आ रहा। कुछ लोग ऐसे सोच रहे होंगे, कल क्या लिखेंगे जा करके? कुछ लोगों को ऐसा दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो यानी लास्ट सेमेस्टर का एग्जाम है, अब यहाँ से हमें बहुत अच्छा करना है, जिसके कारण वो काफी पढ़ाई कर रहे होंगे, काफी ज्यादा टेंशंस में होंगे, फ्रस्ट्रेशंस में होंगे। तो ये सब चीजें से आप निश्चिंत हो जाइए। नहीं आपको फ्रस्ट्रेशन होना है, ना ही टेंशन लेना है। टाइम से सो जाना है आज। सभी लोगों को 10 से 11 बजते-बजते सो जाएंगे। जितना तैयारी है उतना पे विश्वास रखेंगे, जितना आपने पढ़ा है उस पे विश्वास रखना है आपको, और खुद से अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना है कि मैं ये करके आऊंगा। क्लियर है? तो आपको तनिक सा भी घबराना नहीं है। हम सभी का आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। तो आपको थोड़ा सा भी टेंशन लेना है क्या? नहीं। जितना वीवीए क्वेश्चंस कराया गया है उसको अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, कर लिए होंगे भी, कुछ कर रहे हैं, बस उसको अच्छे से लास्ट टाइम में वही कंप्लीट करना है आपको, ज्यादा सोचना नहीं है। इसलिए आप सभी के लिए मैं कुछ कहना चाहता हूँ, सभी लोगों के लिए लास्ट टाइम में कृपया सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करेंगे। कहीं भी ये दिमाग में नहीं आना चाहिए कि मेरी तैयारी कम है, मैं कम पढ़ करके आया हूं। ऐसा तनिक सा भी नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव माइंडसेट होना चाहिए आपका। एग्जाम हॉल में जाने से पहले अपने आप को परिपक्व कर लेना है। खुद पे ऐसा विश्वास रख लेना है कि मुझसे ज्यादा किसी को आता ही नहीं है, मैं जितना लिखूंगा कोई नहीं लिख सकता है। यकीन मानो वो पेपर काफी बेहतरीन जाएगा आपका। ठीक है? तो वही चीजें मैं बताया हूं। कृपया सकारात्मक मानसिकता के साथ परीक्षा हॉल में प्रवेश करें और अच्छे से अपनी परीक्षा को पूर्ण करेंगे। अच्छे से, कहीं घबराना नहीं है। जो क्वेश्चंस आएगा, अगर ग्रुप ए आ रहा होगा तो उसको बनाएंगे, जो नहीं आ रहा होगा स्किप करेंगे। ग्रुप बी में जो क्वेश्चंस आ रहा होगा उसे पहले बनाएंगे, ग्रुप सी में जो क्वेश्चंस आ रहा होगा उसे पहले बनाएंगे। मतलब यही करना है आपको कि जो क्वेश्चंस आपको आ रहा है उसको पहले बनाना है आप सभी को, जो नहीं आ रहा है, थोड़ा बहुत आ रहा है, उसको आप लास्ट में रख सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट आप सभी को रखना है। ठीक है? टाइम मैनेजमेंट के साथ आपकी पढ़ाई होनी चाहिए, और टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से ही आपको एग्जाम में भी मेंटेन करके रखना है, क्योंकि ये पूरे थ्री मंथ का पढ़ा हुआ आपको 3 घंटे में, या बोले
कि जब से आपका फरवरी लास्ट से कोर्स स्टार्ट हुआ उस दिन से आज तक आप पढ़ेंगे और इन दिनों में इतना सारा चीजें आपने पढ़ा और उसको महज 3 घंटे में एक्सप्लेन करना है। बताओ कितनी शॉर्ट में लिखोगे तुम? सोच सकते हो। फिर भी लोग कहते हैं कि तैयारियां नहीं है। कैसे ऐसा हो सकता है? आप पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। अब कहीं भी कोई कमी नहीं है आपको बीच में, ना ही तैयारी में कोई कमी है। बस बिलीव कीजिए, ठीक है, अपने आप पे, और कल फोड़ करके आना है सभी को। उसके बाद जब इतना आप कर ही लेंगे तो हमें विश्वास है आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे। हमें विश्वास है आप अपनी परीक्षा में अच्छे नंबर से पास होंगे, ठीक है। और इतना ही नहीं, ये चीजें तो है ही आपके पास, और मेरी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। द पॉलिटेक्निक क्लासेस की पूरी टीम 100% एफर्ट लगाई है, और उस 100% में आप कितने परसेंट यूटिलाइज करके वो पेपर में आएंगे, इस बात को ध्यान देना होगा और अच्छे से लिखेंगे, ठीक है। एग्जाम में आपको किन किन चीजों पे ध्यान देना है? सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो आपका फर्स्ट जो सब्जेक्ट है वो है एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स। ये जो सब्जेक्ट है बाबू, ओवरऑल बोले तो प्योर थ्योरी है। क्या है? प्योर थ्योरी है। अब इस थ्योरी में आपको ध्यान देना होगा, बातें को अच्छे वे में इंप्लीमेंट करना होगा, और ये ऐसा सब्जेक्ट है जो आप पे अगर आपको क्वेश्चंस नहीं भी आ रहा है ना, तो अपने मन से चीजों को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये डेली लाइफ की चीजें इसमें पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ चीजों को जो ध्यान देना है, पहला आपको जो ध्यान देना है कि पॉइंट वाइज लिखने का ट्राई करना है। पॉइंट वाइज लिखने का ट्राई करना, सबसे पहला यही आपको ट्राई करना कि पॉइंट वाइज लिखे। दूसरा, कोई भी क्वेश्चन अगर आ रहा हो पहले, उसको पहले बनाएंगे। ये ना सोचेंगे कि क्वेश्चन नंबर 8 है तो उसको हम लास्ट में बनाएंगे। नहीं, अगर 8 नंबर क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है तो आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को बनाएंगे जो आप जानते हैं। ये दूसरा पॉइंट है। तीसरा पॉइंट है टाइम मैनेजमेंट। जो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम स्टूडेंट को होता है वो इसी में होता है, ठीक है। टाइम मैनेजमेंट करेंगे आप लोग, ठीक है, टाइम को मैनेज करेंगे। चौथा क्वेश्चन जो लोगों का डाउट आता है, सर पेज का प्रॉब्लम आता है कि सर पेज कम जाता है, तो पेज का भी मैनेज अच्छे से आप लोग करने का ट्राई करेंगे। पिछले क्लासेस में भी हमने बताया था आपको कैसे हैंडल करना है। अगर आपको 4 मार्क्स का क्वेश्चन है तो ट्राई करना है कि 1 से 2 पेज तक जाएंगे, और अगर 6 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो ट्राई करना है मिनिमम 2 पेज और मैक्सिमम 4 पेज, इससे ज्यादा जाने की ट्राई मतलब जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। तो इन चीजों पे फोकस करना होगा। अभी गर्मी का टाइम है तो सब लोग वाटर बोतल लेकर के जाएंगे, ठीक है, ये ध्यान देंगे, लेकर के जाएंगे। कुछ कुछ कॉलेजेस में तो पानी मिलता भी है, कुछ कॉलेजेस में नहीं मिलता है, ठीक है। तो आपको अपने से पूरी तैयारी के साथ जाना है, ठीक है। और छठा अगर हम लोग बात करें तो अर्ली पहुंचना है वहां पे, ठीक है। अर्ली मतलब क्या है, तो आधे घंटा पहले सेंटर पे आपको एंट्री बंद हो जाएगी, तो इस चीजों पे ही आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। थोड़ा पहले जाएंगे, 1 घंटे पहले जाएंगे, आराम से वहां पे रहेंगे, रिलैक्स मूड में आ जाएंगे और एग्जाम हॉल में पॉजिटिव माइंडसेट के साथ जाएंगे, ठीक है। तो इन सारी चीजों पे आपको ध्यान देना है। 7th अगर बात करें तो पेन और पेंसिल पे ध्यान देना है, पेन और पेंसिल पे। तो ये सब 6 सेमेस्टर स्टूडेंट को बताने की आवश्यकता नहीं है, मैं फिर भी आपको हिंट्स कर दे रहा हूँ। अगर ये 4th सेमेस्टर का स्टूडेंट देख रहे हैं तो उनके लिए भी है, क्योंकि आगामी एग्जाम जो है 4th सेमेस्टर का है, 2nd सेमेस्टर का है, ठीक है। तो इन सभी चीजों पे आपको ध्यान देने की आवश्यकता है कि एग्जाम थ्योरी पेपर का है, ट्राई करना है कि पॉइंट वाइज लिखें, ठीक है। और बाकी आप सभी को एक बार फिर से मैं बोलना चाहता हूं, द पॉलिटेक्निक क्लासेस की तरफ से, द पॉलिटेक्निक क्लासेस के पूरी टीम की तरफ से आप सभी को ऑल द बेस्ट, थैंक यू। सभी लोग कल फोड़ करके आएंगे और मिलते हैं हम लोग अगले सेशन में, तो बने रहिए द पॉलिटेक्निक क्लासेस के साथ। ओके।